यदि आप हनुमान चालीसा का सही अर्थ जानते हैं और समझ के पढ़ते हैं तो विश्वास कीजिए आपके द्वारा किया गया हर कार्य सिद्ध होगा। लेकिन दोस्तों अक्सर कुछ लोग बिना अर्थ जाने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं, जिस कारण उन्हें मन की इच्छा के स्वरूप फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग कम पूजा पाठ करते हैं फिर भी उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो जाती है, और वहीं कुछ लोगों पर इसका असर बहुत धीरे और कम देखने को मिलता है। आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो एक एक शब्दों का अर्थ जानकर पूरे विश्वास के साथ पाठ करें। फिर देखिएगा हनुमान जी कैसे आप पर प्रसन्न होते हैं और कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ। पर इसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हनुमान जी और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले भी एक चौपाई होती है, इसका पाठ करना बहुत जरूरी होता है। आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसके पहले इस चौपाई को जरूर पढ़ें। अतुलित बलधामम हेम सलाह बदेहम तनुज बिन कृसानु ज्ञानी नाम गणयम सकल गुणधानम वारणाम दीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नममि। इसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमुन मुकुर सुधारी वरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान की सुमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है, मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगबली आप विशेष पराक्रम वाले हैं, आप खराब बुद्धि को दूर करते और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुवेशा कांडल कुंडल कुंचित कैसा। अर्थात आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों कान कुंडल और घुंघरालों वालों से सुशोभित हैं। हाथ व्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूरी जिनऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में व्रज और ध्वजा है और कांधे पर मूज के जिनू की शोभा है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को वातुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम की काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम माता सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धई सिखे दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने अपना छोटा रूप धारण करके माता सीता को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा की, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति के नहीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतम संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कही से द्विपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको क्या कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री संत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता
नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जब कुबेर दिक्पाल यहाँ थे, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान या कोई भी आपकी यश को पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ने कीना, राम मिलाए राजभर दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो दायु मधुर फल जानो। अर्थात जो सूर्य इतनी योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निकल लिया। प्रभु मुद्रिका मिले कुमाई, इल्यान दिलांगी गए अजरज नहीं। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनबुरे तुमरे देते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख ले तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीन लोक हाकते कापे। अर्थात आपकी सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान जुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और भूलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काल सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में ही कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वथा प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप संजरों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अकबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने के लिए राम नाम की औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न डरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा गुरु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छुटई बंदी महासुख हुई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा
वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप पर हनुमान जी की असीम कृपा जरूर होगी, क्योंकि हनुमान जी बहुत जल्दी फल देने वाले जागृत देवता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।